आज हम समझेंगे सेल्फ इस्टीम को। आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी सेल्फ इस्टीम के बारे में। अपने सेल्फ इस्टीम को इम्प्रूव कीजिए। लो सेल्फ इस्टीम जो है ना वो सही नहीं होती, अच्छी नहीं होती, इसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही मुख्तलिफ ज़ाविये से समझाऊंगी कि आखिर ये लो सेल्फ इस्टीम होती क्या है। और अक्सर हम जिनकी सेल्फ इस्टीम लो होती है उन्हें बहुत ना विक्टिम वाली पोजीशन दे देते हैं कि जैसे वो बहुत बेज़रर और मासूम लोग हैं और उनकी जो लो सेल्फ इस्टीम है उसका लोग महज सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। असल साइकोलॉजी वही है जिसमें आप ना सिक्के के दोनों रुख देखते हैं। जब आप ये भी देखते हैं कि अगर किसी इंसान की सेल्फ इस्टीम लो है तो उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाएगा, और ये भी देखते हैं कि लो सेल्फ इस्टीम वाले दूसरों को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। कितना ज़्यादा पेनफुल आपका रिलेशनशिप हो सकता है अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड की सेल्फ इस्टीम लो है। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि लो सेल्फ इस्टीम बनती कैसे है। क्या वजूहात हैं आपकी लो सेल्फ इस्टीम के? डीप डाउन इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग। आपके घर में जनरेशनल ट्रॉमा हो सकता है, आपके पेरेंट्स का आपको वैलिडेट ना करना, निगलेक्ट करना, अब्यूज़ होना घर में आपकी जो सेल्फ इस्टीम है उसको बहुत लो कर देता है। तो जहाँ पर इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग होगी, जहाँ पर ट्रॉमा होगा, वहाँ पर सेल्फ इस्टीम लो होना तय है, ये तो होगा। या फिर ऐसे वालिदैन जो अक्सर अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से वैलिडेट करते हैं कि बच्चे को वालिदैन की तवज्जो हासिल करने के लिए या उनकी रज़ामंदी हासिल करने के लिए हमेशा परफॉर्म करना पड़ता है, हमेशा कारकर्दगी दिखानी पड़ती है। बिना कारकर्दगी के, बिना कोई काम मुकम्मल किए आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप पर बहुत सारी शराइत लगाई जाती हैं। बच्चों को डिसिप्लिन करना बुरी बात नहीं है, बच्चों को डिसिप्लिन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन्हें वैलिडेट ना करना, कंसिस्टेंट पेरेंटिंग ना होना, उनके इमोशंस को रेगुलेट करने में उनकी हेल्प ना करना, वो एक अलग मामला हो जाता है ना। इसका डिसिप्लिन से कोई लेना देना नहीं है। डिसिप्लिन बहुत डिफरेंट चीज़ होती है और कंसिस्टेंट पेरेंटिंग, इमोशनली प्रेजेंट होना एक डिफरेंट मुख्तलिफ एक टॉपिक है ना। और लो सेल्फ इस्टीम के सिम्टम्स क्या हैं आप सब लोग जानते होंगे। बाउंड्रीज़ ना बनाना, अपनी नीड्स को निगलेक्ट करना, पीपल प्लीजिंग करना, बहुत डिफेंसिव होना, ओवर एक्सप्लेन करना चीज़ों को, हमेशा कोई ना कोई एफ़र्ट डालते रहना रिलेशनशिप में, हर चीज़ में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं एफ़र्ट नहीं करूँगा या मैं एफ़र्ट नहीं करूँगी तो मुझे आगे से प्यार नहीं मिलेगा, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो आपका पैटर्न है ये बचपन में सेट हो गया। दूसरों को नो ना बोल पाना, इनकार ना कर पाना और उनकी खुशामद करना, ये सब भी लो सेल्फ इस्टीम में शामिल है। लेकिन ये जो मैंने आपको सिम्टम्स भी बताए ये किसी भी इंसान को बहुत विक्टिम स्टेट में ले जाता है ना, कि मैं तो बहुत बेचारा हूँ, मैं पीपल प्लीज़र हूँ, मैं नो नहीं बोल सकता, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत नाइस गाय हूँ, और मैं तो बहुत अच्छी हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा हो जाता है, लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं, लोग मुझे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो विक्टिम स्टेट में जब ये सिम्टम्स आपको लेकर जाते हैं ना तो फिर वहाँ से आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि आपने असल जो रिफ्लेक्शन है वो तो की नहीं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगी कि रियल रिफ्लेक्शन क्या होती है, करते कैसे हैं रिफ्लेक्शन। तो लो सेल्फ इस्टीम के सिम्टम्स आप लोग जानते हैं कि अबैंडनमेंट के इश्यूज़ होना, ये सब शामिल है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, चैट जीपीटी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों की सेल्फ इस्टीम बहुत लो होती है, क्यों उनका लोग फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं, उनके साथ इतना बुरा क्यों होता है? जब वो इतने ही अच्छे हैं, इतने ही नाइस लोग हैं, तो फिर बुरा क्यों हो रहा है उनके साथ? क्योंकि यहाँ पर डीपर लेवल पर अगर मैं जाऊँ ना तो कोई इंसान जो लो सेल्फ इस्टीम की वजह से किसी के लिए कुछ अच्छा करता है तो उसके पीछे रीज़न ये नहीं होता कि वो अच्छा करना चाहता है, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि मुझे प्यार नहीं मिलेगा, कि अगर मैं कोई एफ़र्ट नहीं करूँगी या नहीं करूँगा तो ये सामने वाला जो बंदा है ये मुझे पसंद नहीं करेगा, अगर मैं नो बोल दूँगी तो ये मुझसे नाराज़ हो जाएगा, और नाराज़ होने के बाद बहुत मुमकिन है कि ये मुझे प्यार ना करे, क्योंकि ऐसा ही होता था। आप अपने पेरेंट्स को नो नहीं बोल सकते थे, जब आप नो बोलते तो आगे से या तो आपको वर्बल एग्रेशन सुनने को मिलता या बहुत मुमकिन है कि आप पर हाथ उठाया जाता। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई आप इसलिए अच्छा नहीं कर रहे होते दूसरों के साथ क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको अच्छा करना बहुत पसंद है, क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन चाहिए होती है। और ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा तरीका आपके पास क्या होता है कि मैं एफ़र्ट करूँगा, मैं इसको नो नहीं बोलूँगा, मैं बाउंड्रीज़ नहीं बनाऊँगा, मैं बहुत चार्मिंग, एक्सट्रीमली नाइस बनने की कोशिश करूँगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे।
चाहिए कि आपको पसंदीदगी, आप लाइक होना चाहते हैं ना, आप डिसलाइक नहीं होना चाहते। तो वो जो बचपन का पैटर्न है वो आप रिपीट कर रहे हो। तो यही वजह है कि हमारे माशरे में जब अक्सर लोग कहते हैं कि यार मैंने तो फ़लाँ बंदे के साथ इतना अच्छा किया, मैंने तो अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया, मैंने तो उस पर बहुत भरोसा किया और उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन वो कभी रिफ्लेक्ट नहीं करते कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई, ऐसा क्या था जिसने मुझे अंधा कर दिया और मुझे ये भयानक रिजल्ट्स आज देखने को मिल रहे हैं। अब जो ये लो सेल्फ इस्टीम है, अगर आपने इसको कंसिडर नहीं किया, आपने इसको सीरियस नहीं लिया, आपने इसको हील नहीं किया ना, तो ये कितना नुकसान आपको पहुंचा सकती है। और उससे भी ज़्यादा नुकसान पता है किन लोगों को पहुंच सकता है? जिनके साथ लो सेल्फ इस्टीम वालों का कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप होता है। क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप में किसी एक बंदे की भी सेल्फ इस्टीम लो है ना, तो आपका पूरा घर सफ़र करेगा। पूरा घर जर्नी वाला सफ़र नहीं, वो सफ़रिंग वाला, पेन वाला, दर्द वाला सफ़र, आपका पूरा घर उस दर्द से गुजरेगा। क्योंकि लो सेल्फ इस्टीम वाला इंसान कुछ ऐसे फ़ैसले लेगा जिसका खामियाजा, जिसका नुकसान सबको भुगतना पड़ेगा। तो सेल्फ इस्टीम कोई ऐसे ही फजूल में पॉप साइकोलॉजी की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, कोई एक ऐसा फजूल सा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपकी पूरी लाइफ पर इम्पैक्ट डालता है, आप पर, आपके साथ रहने वालों पर भी। मैंने आज से पहले ना तकरीबन कोई 1 साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था सबस्टैक पर। एक अमेरिकन फैमिली लॉयर ने वो आर्टिकल लिखा था और बहुत प्यारा आर्टिकल था। उसमें उसने कहा कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से डील करती हूँ, जो ऐसी ख़वातीन से वो डील करती हैं, ऐसी ख़वातीन का वो केस लड़ चुकी हैं जो फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट रही हैं। आपसे अक्सर कहा जाता है ना ख़वातीन से कि आप ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, क्योंकि ये दौर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का है। तो वो जो फैमिली लॉयर है वो कह रही थी कि ये आधी एडवाइस है, ये सिर्फ हाफ एडवाइस, और हाफ जो एडवाइस है वो इसके साथ शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना काफ़ी नहीं है। वो कह रही थी अपने आर्टिकल में कि बहुत सारी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरतें उनके पास आती हैं जो रो रही होती हैं कि उनके साथ स्कैम हो गया, या उनका बॉयफ्रेंड, उनका हस्बैंड उनको धोखा देकर उनसे वो जो पैसे थे या वो जो घर था जो उन्होंने अपने हस्बैंड के नाम पर किया, या वो जो जॉइंट एसेट्स थे वो लेकर चला गया, हालांकि उस मर्द का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो वो जो लॉयर थी वो कह रही थी कि ख़वातीन की जो सेल्फ़ इस्टीम है ना, वो बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सी ख़वातीन, और ख़ासकर पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में होता यही है कि ट्रॉमा होता है, निगलेक्ट होता है, कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, वैल्यू नहीं, कोई ओपिनियन नहीं आपका। तो जाहिर सी बात है वो सेल्फ़ इस्टीम तो लो होनी है। जब सेल्फ़ इस्टीम लो होती है ना, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी किताबें पढ़ रखी हैं, आपके पास कितना पैसा है, कितना आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। आप हमेशा मर्दों की हायरार्की में ऐसे मर्द की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, जो आपको लूटने आया है, वो आपको फाइनेंशियली कंगाल करके जाएगा, वो आपसे पैसे मांगता है, वो आप पर डिपेंडेंट है, वो एक इनकंसिस्टेंट मर्द होगा। वो मर्दों की हायरार्की में वो बंदा नहीं होगा जो आपको कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करे, आपको सपोर्ट करे। वो बिल्कुल आपके पेरेंट्स की तरह होगा, इनकंसिस्टेंट, गैर मुस्तकिल मिजाज। ना उसकी जॉब मुसलसल होगी और ना ही वो आपको कोई इमोशनल सपोर्ट दे सकता है, बल्कि वो उल्टा आपके ऊपर बोझ बना रहेगा। और ऐसी कितनी ख़वातीन होती हैं जिनकी सेल्फ़ इस्टीम लो है, जो निगलेक्ट और ट्रॉमा से गुजरी हैं, और चाहे वो कितनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि एक अच्छा मर्द मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, एक हेल्दी, एक नॉर्मल इंसान क्यों उनकी ज़िंदगी से कोसों दूर है। और उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्यों अब्यूज़िव, वन साइडेड रिलेशनशिप में फंसी हुई, कि जहाँ पर सारा एफ़र्ट वो कर रही हैं और वो जो मर्द है उनकी ज़िंदगी में वो कोई भी एफ़र्ट नहीं कर पा रहा उस रिलेशनशिप में। तो जो भी सेल्फ़ एस्टीम जैसी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, इनको लाइटली मत लिया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और वो आपके बचपन के जो पैटर्न्स हैं, आप सारी ज़िंदगी उन्हें रिपीट करते रहते हैं। तो ख़वातीन को सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं, बल्कि उनकी सेल्फ़ एस्टीम पर भी उनको काम करना बहुत ज़रूरी है। वरना होता क्या है कि आपको शौहर सिर्फ थोड़ा सा 1% एफ़र्ट डालता है, 99% एफ़र्ट ये डाल रही होती हैं क्योंकि इनके फादर ने कभी कोई एफ़र्ट ही नहीं की इनकी पेरेंटिंग में, कभी कोई प्यार ही नहीं दिया, कोई वैलिडेशन ही नहीं मिली। तो अगर शौहर थोड़ा सा करता है तो ये सब उस पर कुर्बान कर देती हैं। ये कभी भी नहीं सोचती अपने फाइनेंसेस के बारे में, इनको समझ ही नहीं आती कि कल को यही इंसान धोखा दे सकता है, तकलीफ़ पहुंचा सकता है, इनको अबैंडन कर सकता है, जो कि ज़्यादातर केसेस में होता है। क्योंकि लो सेल्फ़ इस्टीम रखने वाली ख़वातीन और लड़के कभी भी किसी हेल्दी इंसान की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। चाहे आपने कितनी किताबें क्यों ना पढ़ ली हों, आपका नर्वस सिस्टम फेमिलियरिटी पर चलता है। जो ट्रीटमेंट आपको आपके पेरेंट्स ने दी, आप वही ट्रीटमेंट दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो और उसी रास्ते पर चलते हो।
इसलिए आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि यार ये लड़की जो है ना मेरी लाइफ में आई और मैं इसको इतना प्यार करता हूँ, इसको इतना ज़्यादा मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये हमेशा एक बहुत ही नार्सिसिस्टिक लड़की की तरफ जा रही है। वाई? मैं इतना इसका ख्याल रखता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ इसके लिए, लेकिन फिर भी ये मुझसे खुश नहीं है, इसको इज्जत रास ही नहीं है। चूँकि सेल्फ इस्टीम लो है ना, उसको समझ ही नहीं आती प्यार वाली ज़बान, कंसिस्टेंसी उसका नर्वस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता। उसका जो नर्वस सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंसी डिटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन हुआ है, वो शेप हो चुका है। और आप चाहे जितना प्यार निछावर कर लें, वो कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगी। और अक्सर अफेयर्स भी जो होते हैं, इनफिडिलिटी के केसेस भी होते हैं, वो भी ज़्यादातर, सारे ना सही, ज़्यादातर लो सेल्फ इस्टीम की वजह से होता है। तभी मैंने आपसे कहा कि अगर किसी इंसान की सेल्फ इस्टीम लो है तो वो पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकता है, पूरी फैमिली को दर्द दे सकता है, क्योंकि उसको ग्राउंडेड रहना नहीं आता, उसको जो है ना वो एक हेल्दी फैमिली का जो एक इन्वायरमेंट होता है वो उसको नहीं सस्टेन करने आता। यही वजह है कि जिनकी सेल्फ इस्टीम लो होती है ना, वो लोग ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, बल्कि उनकी वजह से कई ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। ऐसी ख़वातीन अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, वो प्रेजेंट नहीं रह पाती, और उनका जो घर है वो फंक्शनल नहीं होता। और सेम ऐसे मर्द भी फंक्शनल नहीं होते, वो डिसफंक्शनल एडल्ट होते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों की तरबियत में भरपूर किरदार नहीं अदा कर सकते। और ये जो लो सेल्फ इस्टीम का जो साइकिल है ये चलता रहता है, ये जनरेशनल हो जाता है। यही वजह है कि इसको इग्नोर मत करें। आपकी लाइफ में आपके फ़ैसले आपकी सेल्फ इस्टीम पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो जिन लोगों का इनर क्रिटिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा ब्रूटल होता है और ट्रॉमा से गुजरा होता है, तो उनकी सेल्फ इस्टीम लो तो होनी है। और सेल्फ इस्टीम जिनकी लो होती है ना, आप उन्हें चाहे जितना समझा लें, आप उन्हें जितना बोल दें, बाहर से आप उन्हें जितना सपोर्ट कर दें, आप उन्हें कहें कि देखो मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम बस मेरी बात पर अमल करो, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट्स हैं, तुम बहुत अमेजिंग हो यार, बस तुम मेरे कहने पर चलो, आपके सपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि सेल्फ इस्टीम का जो प्रॉब्लम है ना वो एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल है, वो इनर है। तो अपनी सेल्फ इस्टीम को बेहतर करने के लिए आपको बहुत सारा इनर वर्क करना होता है, बहुत डीपली आपको जा करना। वो जो इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग है, वो जो डीप ट्रॉमा है, आपको उसको प्रोसेस करना होता है, तो ही आपकी सेल्फ इस्टीम बेहतर होती है। और यकीन माने ये बहुत कॉम्प्लेक्स और काफ़ी लंबा प्रोसेस है। सेल्फ इस्टीम को बेहतर करने के पॉइंट्स तो आपको इंटरनेट पर पढ़ने को मिल जाएंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी सेल्फ इस्टीम को बेहतर करने में हेल्प करता है वो है पेन और सफरिंग से नहीं भागना। क्योंकि जब आप बाउंड्री बनाते हैं ना तो आपको बहुत दर्द होता है, आपसे नहीं होता। आपको लगता है कि अगर आपने बाउंड्री बनाई तो सामने वाला इंसान आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर देगा, वो आपसे बात नहीं करेगा, वो आपको प्यार नहीं करेगा। तो क्या आप इस पेन, इस दर्द के साथ बैठ सकते हैं कि आपको कोई प्यार ना करे? कि वो जो इंसान है जो आपको लगता है कि आपकी एफ़र्ट्स की वजह से आपको प्यार करता है वो चला जाएगा, तो जाने दीजिए। क्या वो पेन, वो ग्रीफ कर सकते हैं आप? तो यहाँ पर पेन और सफरिंग के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब जब वो करेंगे, उन बातों पर अमल करेंगे जो आपका पैटर्न नहीं है, जिसकी आपको आदत नहीं है, आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ़ होगी, आप चैलेंज फील करेंगे। आप जब जब लोगों को नो बोलेंगे आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको जब भी अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना होगा, अपने पार्टनर के साथ टाइम गुजारना होगा, अपने घर पर फोकस करके टाइम गुजारना होगा, आपसे नहीं होगा। आपको वैलिडेशन चाहिए होगी बाहर की, आप बाहर ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। घर पर आकर आप बहुत डिस्कनेक्टेड होते होंगे कि घर से आप बिल्कुल डिसोसिएट हैं, क्योंकि आप ऐसे घर में रहे जहाँ पर आपको कभी वैल्यू ही नहीं मिली और आप वहाँ डिसोसिएटेड रहे। तो ये पैटर्न बहुत डीप होता है। तो जब भी आपको अपनी सेल्फ इस्टीम हील करनी होती है ना, आपको अच्छी करनी होती है, उसको नॉर्मल करना होता है, रियलिस्टिक करना होता है, तो वो जो जर्नी है, वो सफ़र है, वो पेन और सफरिंग का सफ़र है। और यही प्रॉब्लम है कि लोग अपनी सेल्फ इस्टीम अच्छी नहीं कर पाते, क्योंकि वो पेन और सफरिंग से नहीं गुजरना चाहते। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि चंद सालों बाद आपको डबल पेन और सफरिंग से गुजरना होगा अपनी लो सेल्फ इस्टीम की वजह से। वो जो मर्द है जो आपको धोखा देकर चला जाएगा, आपके पैसे लेकर चला जाएगा, आपसे पैसे मांगता है, आपको ठगता है, वो उसने वैसे भी चले जाना है। तो अगर वक्त से पहले आप उसे छोड़ दें तो आप एक ऑटोनॉमी गेन करता है, एक एजेंसी का एहसास होता है, आपको कंट्रोल का एहसास होता है, वहीं से आपकी सेल्फ इस्टीम अच्छी होती है। तो जब आप पेन और सफरिंग से ना भागते हुए वो जो
आपके बिहेवियर्स हैं जो आपको चंद सालों बाद बहुत डबल तकलीफ़ देने वाले हैं। जब आप उन्हें खुद छोड़ते हैं ना, और आप उसका पेन, उसकी जो सफरिंग है वो बर्दाश्त करते हैं, आप थेरेपी में जा सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, आप स्लोली ग्रेजुअली टाइम देते हैं खुद को हील होने के लिए, आप उन बिहेवियर्स को रिपीट नहीं करते, आप अपने पेन को ओन करते हैं, उसको फील करते हैं, तो वहाँ से आपको ना एक आज़ादी का एहसास होता है, ऑटोनॉमी का एहसास होता है। आप इंटेंशनली जब कोई काम करते हैं ना, आपसे नेचर ने तो करवाने हैं ये सारे काम। लो सेल्फ इस्टीम है आपकी, धोखे आपको मिलेंगे। लो सेल्फ इस्टीम है आपकी, तकलीफ़ आपको होगी। नेचर ने आपको एंड रिजल्ट दिखाना है जो आपका है। लेकिन जब आप वक्त से पहले इंटेंशनली कुछ फ़ैसले लेते हैं और आप उन बिहेवियर्स को खुद छोड़ देते हैं, और आप वो जो पेन मिलने वाला है उससे पहले ही अपने आप को पेन से गुजार लेते हैं, तो बाद में चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। शुरू में चंद महीनों की, सालों की तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत बुरे फेज से गुजरना नहीं पड़ता, क्योंकि आप पहले ही इंटेंशनली अपने आप से बात करके या थेरेपी में जाके वो जो आपके बिहेवियर्स हैं उनको चेंज करने का पेन बर्दाश्त कर लेते हैं। तो नेचर आपको एंड में आपके रिजल्ट्स तो देगी, लेकिन वो टाइम आने पर होगा ना, आपके हाथ से सब निकल चुका होगा। अगर आप वक्त से पहले कोई काम करते हैं तो आपको ना ऑटोनॉमी का, आज़ादी का, चॉइस का एहसास होता है, और वहाँ से आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत अच्छी होती है कि आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं इस इंसान की वैलिडेशन के बगैर रह सकती हूँ। क्योंकि वो जो फैमिली लॉयर ने अपना आर्टिकल लिखा था ना, तो उसमें उनके मुताबिक वो औरतें जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं लेकिन सेल्फ इस्टीम लो है, सिर्फ इसलिए कि वो जो उनके साथ रह रहा मर्द है वो थोड़ा सा उनको टाइम देता है, थोड़े से उनको इमोशंस मिल जाते हैं, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी कीमत अदा करती हैं। हालांकि वो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा होता, पर इसके अलावा उनको किसी ट्रीटमेंट का पता ही नहीं है। उनका नर्वस सिस्टम जानता ही यही ट्रीटमेंट है, इनकन्सिस्टेंट ट्रीटमेंट। और एंड क्या होता है, अदालतों में फिर केसेस, धोखा, बिट्रेयल, यही सब होता है। गुस्सा, रिवेंज, टाइम का ज़ाया हो जाना। तो वक्त से पहले अगर कुछ चीज़ों को सीखा जाए, अपने आप को पेन से गुजारा जाए इंटेंशनली, तो वहाँ से आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत इंप्रूव होती है। आपको एहसास होता है कि मेरी ज़िंदगी मेरे कंट्रोल में है, मेरे बिहेवियर्स मेरे कंट्रोल में है, किसी हद तक ही सही, लेकिन मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करता हूँ। तो जब आप कुछ रिलेशनशिप्स को जाने देते हैं, उनका पेन आप बर्दाश्त करते हैं, और आप देखते हैं कि कुछ अर्से बाद चीज़ें बेहतर हो गई, आपकी सेल्फ इस्टीम अच्छी हो जाती है, और चंद सालों बाद आप वापस मुड़कर देखते हैं तो आप शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि या अल्लाह शुक्र है मैंने सही टाइम पर सही फ़ैसले लिए, और जिसका रिज़ल्ट आज मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो सही टाइम क्या है? सही टाइम आप सोच सकते हैं, सही टाइम को आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 100% ना सही, लेकिन किसी हद तक अगर आपको पैटर्न्स नोट करने आते हों। नेचर में भी क्या है, पैटर्न्स ही तो हैं सारे। आपके भी क्या है, पैटर्न्स है ना, और क्या है। तो पैटर्न्स को नोट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जिनकी सेल्फ इस्टीम लो है उनके साथ से बुरा हुए जा रहा है, ऐसा नहीं होता। उनके अपने बिहेवियर्स ना सिर्फ उन्हें नुकसान दे रहे होते हैं, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर आपकी सेल्फ इस्टीम लो है तो अपने आप को विक्टिम मत कंसिडर कीजिए। ये देखिए कि आप अपना और दूसरों का कितना नुकसान कर रहे हैं, या कितना नुकसान आज तक आपने किया है। और अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जिसकी सेल्फ इस्टीम लो है, तो वो विक्टिम नहीं है, वो आपको बहुत गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। और चाहे आप ऐसे इंसान को कितना सपोर्ट क्यों ना कर लें, ऐसी लड़की को आप कितना ही क्यों ना समझा दें कि वो जो लड़का है वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, नार्सिसिस्ट है, ये है वो है, कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि वो लड़की, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो उसी नार्सिसिस्ट के साथ कंपैटिबिलिटी में है, उसी के साथ ज़्यादा अलाइनमेंट में है, क्योंकि उसका बचपन ही ऐसा रहा है। तो ऐसी लड़कियों पर या ऐसे लड़कों पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करें। हमने आज तक नार्सिसिस्ट लोगों के बारे में तो बहुत ज़्यादा बात की है, और बात करनी भी चाहिए, लेकिन हमने कभी उन लोगों पर बात नहीं की जिनकी सेल्फ इस्टीम लो होती है, और वो किस हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि बहुत मुमकिन है आप अपनी सारी ज़िंदगी किसी ऐसे इंसान को प्यार करने में लगा दें जो आपकी प्यार की ज़बान समझता ही नहीं या समझती ही नहीं, और एंड में आपको सिर्फ दुख हो, दर्द मिले, बिट्रेल मिले और आपका लॉस हो। एक मशहूर साइकोथेरेपिस्ट हैं जोनाथन, और वो बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही है कि जो भी सोशल मीडिया पर अक्सर बातें की जाती हैं, जो भी एडवाइस दी जाती है साइकोलॉजी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसमें किसी एक पार्टी को विलन और एक को हीरो बना दिया जाता है। एक विक्टिम है तो एक जो है वो प्रीडेटर है, पर ऐसा नहीं होता। रियल इंसाइट्स, रियल थेरेपी वही है जहाँ पर आप किसी इंसान को रिफ्लेक्ट करना सिखाते हैं,
उसे आप नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स के बारे में बताते हैं, आप उसे मौका देते हैं कि वो अपने साथ हुई भी नाइंसाफ़ी के बारे में बात कर सकें, लेकिन आप उसे उसकी शैडो साइड भी दिखाते हैं। आप उसे बताते हैं कि अगर उसने अपनी शैडो साइड नहीं देखी, उसने अगर डीपर इंसाइट्स नहीं लिए अपने बिहेवियर के बारे में, तो वो ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने की पूरी सलाहियत रखता है। तो ये थी आज की वीडियो सेल्फ एस्टीम पर, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दोबारा से दोहराती चलूँगी कि जो भी आपके पैटर्न्स हैं, जो भी आपके बैड बिहेवियर्स हैं, जो भी आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, वो वक्त आने पर ख़त्म हो जाएंगे। वक्त आने पर आप कोलैप्स हो जाएंगे, आपसे वो बैड बिहेवियर और नहीं सहा जाएगा, वो आपसे नहीं कंटिन्यू होगा, आपकी एडिक्शंस भी ख़त्म हो जाएंगी, आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप, उसमें बिट्रेयल, धोखा सब आपको देखने को मिलेगा एंड में। लेकिन वक्त से पहले उन बिहेवियर्स को छोड़ देना, थेरेपी में जाकर या खुद ही अपनी हीलिंग करके, खुद ही अपने आप को समझ के, जब आप ऐसा करते हैं इंटेंशनली, तो आपको आज़ादी का एहसास होता है, आपको फ्रीडम मिलती है, आपको ऑटोनॉमी मिलती है। और जब आपको फ्रीडम और ऑटोनॉमी मिलती है तो वहाँ से आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपको लगता है कि अपनी लाइफ को आप कंट्रोल करते हैं, आप को डिपेंडेंट नहीं हैं, आप नो बोल पा रहे हैं, आप बाउंड्रीज़ बना पा रहे हैं। ये काफ़ी लंबा सफ़र है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। और जो भी आपके इनर क्रिटिक की आवाज़ है, जो आपका इनर क्रिटिक आपको कंपेयर करता है, डराता है, बहुत नेगेटिव है, बहुत डिक्टेटर है, एक किस्म का डिक्टेटर है वो, तो उसको रियलिस्टिक करना बहुत ज़रूरी है। बस यही इस वीडियो में मैं कहना चाहती थी। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।